ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। पत्र संख्या 158 संयुक्त राज्य अमेरिका 12 जनवरी 1895 श्री अड़सिंग पेरुमल को लिखित। प्रिय अड़सिंग, अब इस बात को तुम हमेशा के लिए जान रखो कि नाम, यश या उसी प्रकार की व्यर्थ की चीजों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। संसार के कल्याण के लिए मैं अपने विचारों का प्रचार करना चाहता हूँ। अब इस बात को तुम हमेशा के लिए जान रखो कि नाम, यश या उसी प्रकार की व्यर्थ की चीजों की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। संसार के कल्याण के लिए मैं अपने विचारों का प्रचार करना चाहता हूं। तुम लोगों ने निस्संदेह बहुत ही बड़ा काम किया है, किंतु जहां तक कार्य अग्रसर हुआ है उससे मुझे केवल प्रशंसा ही मिली है। मुझे केवल प्रशंसा ही मिली है। संसार में एकमात्र प्रशंसा लाभ करने की अपेक्षा मुझे अपने जीवन का मूल्य कहीं अधिक प्रतीत होता है। उस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। भारत में मेरे विचारों के प्रचार तथा स्वयं संघबद्ध होने के लिए अब तक तुमने क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक ऐसे संघ की नितांत आवश्यकता है। एक ऐसे संघ की नितांत आवश्यकता है जो हिंदुओं में पारस्परिक सहयोग एवं गुणग्राहकता की शिक्षा प्रदान कर सके। जो हिंदुओं में पारस्परिक सहयोग एवं गुणग्राहकता की शिक्षा प्रदान कर सके। मेरे कार्य की सराहना करने के लिए कलकत्ते में 5000 व्यक्ति एकत्र हुए थे। मेरे कार्य की सराहना करने के लिए कलकत्ते में 5000 व्यक्ति एकत्र हुए थे। अन्य स्थानों में भी सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। ठीक है, किंतु उनमें से प्रत्येक से यदि एक आने की सहायता भी मांगी जाए तो क्या वे देंगे? हमारी समग्र जाति का चरित्र बालकों की तरह दूसरों पर निर्भर रहने का है। यदि कोई उसके सामने भोजन की सामग्री उपस्थित करे तो वे खाने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं कि यदि उन वस्तुओं को उनके मुंह में डाल दिया जाए तो उनके लिए और भी अच्छा। अमेरिका तुम्हारी आर्थिक सहायता नहीं कर सकता, और करे भी क्यों? यदि तुम लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते तो तुम जीवित रहने के अधिकारी नहीं हो। तुमने जो पत्र लिखकर मुझसे यह जानना चाहा कि अमेरिका से प्रतिवर्ष कुछ 1000 रुपयों की निश्चित आशा की जा सकती है या नहीं, इसको पढ़कर मैं एकदम निराश हो चुका हूं। तुमको 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। रुपये पैसे का संग्रह तुमको स्वयं करना होगा। कहो, कर सकते हो? जनता को शिक्षित करने की अपनी योजना इस समय मैंने स्थगित कर रखी है। वह धीरे धीरे पूरी होती रहेगी। इस समय तो मैं उत्साही प्रचारकों का एक दल चाहता हूं। इस समय तो मैं उत्साही प्रचारकों का एक दल चाहता हूं। विभिन्न धर्मों की तुलनात्मक शिक्षा, संस्कृत एवं कुछ पाश्चात्य भाषाओं तथा वेदांत में विभिन्न मतवादों की शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें मद्रास में एक कॉलेज की स्थापना करनी ही होगी। हमें एक प्रेस रखना होगा और अंग्रेजी तथा देशीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र भी।
इसमें से किसी भी एक कार्य को पूरा करो, तब मैं समझूंगा कि तुम लोगों ने कोई काम किया है। हमारा राष्ट्र भी तो यह दिखाए कि वह भी कुछ करने के लिए तत्पर है। यदि तुम लोग भारत में इन कार्यों में से कुछ भी न कर सको तो मुझे अकेला ही कार्य करने दो। संसार के लोगों को देने के लिए मेरे पास एक संदेश है, जो उसे आदर पूर्वक ग्रहण तथा कार्य रूप में परिणत करने को प्रस्तुत है। ग्रहण करने वाला चाहे कोई भी हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। जो मेरे पिता की अभिलाषा को कार्य रूप में परिणत करेगा, वही मेरा अपना है। हमारा राष्ट्र भी तो यह दिखाए कि वह भी कुछ करने के लिए तत्पर है। यदि तुम लोग भारत में इन कार्यों में से कुछ भी न कर सको तो मुझे अकेला ही कार्य करने दो। संसार के लोगों को देने के लिए मेरे पास एक संदेश है, जो उसे आदर पूर्वक ग्रहण तथा कार्य रूप में परिणत करने को प्रस्तुत है। ग्रहण करने वाला चाहे कोई भी हो, इसकी मुझे परवाह नहीं है। जो मेरे पिता की अभिलाषा को कार्य रूप में परिणत करेगा, वही मेरा अपना है। अस्तु, मैं फिर भी यह कह देना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए तुम लोग पूर्ण प्रयास करते रहना, इसे एकदम छोड़ न देना। इस बात को याद रखना कि मेरी अत्यंत प्रशंसा हो या यह मैं नहीं चाहता। इस बात को याद रखना कि मेरी अत्यंत प्रशंसा हो, यह मैं नहीं चाहता। मैं अपने विचारों को कार्य में परिणत हुआ देखना चाहता हूं। मैं अपने विचारों को कार्य में परिणत हुआ देखना चाहता हूं। तभी महापुरुषों के शिष्यों ने अपने गुरु के उपदेशों को उस एक व्यक्ति के साथ ही सदा अच्छेद्य रूप से जोड़ने की चेष्टा की है, और अंत में उसी एक व्यक्ति के लिए उन विचारों को भी नष्ट कर दिया है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों को अवश्य ही इस बात से सदा सावधान रहना होगा। विचारों के प्रसार के लिए काम करो, व्यक्ति के नाम के लिए नहीं। प्रभु तुम्हारा कल्याण करे। आशीर्वाद सहित सदैव तुम्हारा विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।